सज्जनों, जिस दिन से मेरा गोविंद विद्या अध्ययन करके लौटा है, हर समय उदास रहता है, एकांत में बैठ करके रुदन करता है। आज माता देवकी ने अपने हाथों से भगवान के लिए सुंदर सा पकवान बनाया है। माता देवकी थाल में भगवान के लिए भोजन लेकर के जाती है और जैसे कृष्ण के महल में प्रवेश करती है, देखती क्या है कि कन्या एकांत में बैठ करके रो रहा है, रुदन कर रहा है। माता देवकी के हाथों से वो भोजन की थाल छूट जाती है। माता देवकी वहीं से लौट करके वापस चली जाती है। देवकी आकर के वासुदेव जी महाराज से कहती है कि स्वामी, मैं देख रही हूं कि जब से कन्या लौट करके आया है, जब से पढ़ करके वापस लौटा है, हर समय उदास रहता है, एकांत में बैठ करके चिंतन करता है। आप जाकर के पूछो ना उनकी कन्या को कोई कष्ट तो नहीं है, मथुरा में उसे किसी ने कुछ कहा तो नहीं है, कन्या क्यों उदास रहता है? सो महाराज वासुदेव जी ने देवकी से कहा कि देवकी, कृष्ण के स्वभाव से तो मैं भी परिचित नहीं हूं, मुझे क्या पता कि कन्या क्यों उदास रहता है। कन्या को जन्म तो हमने दिया है, लेकिन कन्या का लालन पालन तो जसोदा ने किया है। सो मां जसोदा से ज्यादा कौन जान सकता है कृष्ण के बारे में, कृष्ण के चरित्र के बारे में, कृष्ण के स्वभाव के बारे में। आज वासुदेव जी उद्धव को बुलाते हैं, जो यदुवंशियों के महामंत्री हैं, और उद्धव से कहते हैं कि उद्धव तुम जाकर के पूछो ना, तुम जाकर के कृष्ण से पूछो ना कि कृष्ण को मथुरा में कोई कष्ट है क्या, कृष्ण को किसी ने कुछ कहा है क्या, वो क्यों उदास रहता है, उसकी उदासी का कारण क्या है। वासुदेव जी जाते हैं और जैसे कृष्ण के महल में प्रवेश किया तो देखते क्या है कि कन्या एक खंबे से किनारे लिपट करके रो रहा है। वासुदेव ने कृष्ण से पूछा कि कन्या, मैं यदुवंशियों का मंत्री होने के नाते नहीं, तुम्हारा एक मित्र होने के नाते तुमसे पूछता हूं, सत्य बताना कन्या, तुमको यहां कोई कष्ट है, तुमको किसी ने कुछ कहा है? आज जब उद्धव ने पूछा, जब कोई दुख में रहता है और उसके पास कोई व्यक्ति सहानुभूति लेकर के जाता है, तो उस व्यक्ति को लगता है कि ये मेरा सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति है। आज कन्या उद्धव के गले लग करके हिचकियों के साथ रोने लगते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, आज मेरे गोविंद ने उद्धव से कहा कि उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नहीं, हंस सुता तो सुंदर कलरव और कुंजन की छाही, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नहीं। हे उद्धव, मैं क्या करूं, मैं 1,00,000 प्रयास करने के बाद भी ब्रज को भूल नहीं पाता। उद्धव, मुझे जब याद आती है उन ब्रजवासियों की, उन मां जसोदा की, तो मुझे लगता है कि मेरे शरीर में मेरे प्राण अभी तक सुरक्षित क्यों बचे। ऐसी परम भक्तिमयी मां जसोदा, अगर मैं किसी दिन एक थोड़ा सा 10 ग्राम दूध कम पीता था तो मां जसोदा वैद्यों की लाइन लगा देती थी। उस मां जसोदा से मैंने झूठ बोला, उस मां से मैं आते समय झूठ बोला कि मां मैं परसों चलाऊंगा, और परसों कहकर के आज वर्षों बीत गए। उद्धव, मुझे उस ब्रज की याद आती है। उद्धव, जब मैं अपनी बंसी को बजाता था तो हजारों गाय बछड़े मेरे चारों तरफ से मुझे घेर करके खड़े हो जाते थे, और जैसे मैं अपनी बंसी को बंद कर देता था, ऐसा लगता था कि वो बछड़े मुझसे नाराज होकर के मुझसे कह रहे हैं कि कन्या, अपनी बांसुरी को बजाओ ना, क्यों बंद कर दिया बजाना। आज ऐसी परम भक्तिमयी मां जसोदा से मैंने झूठ बोला। उन ब्रजवासियों का सर्वस्व मैं था, जिन गोपियों ने मेरे बिना जीना नहीं सीखा,
उन गोपियों को छोड़ करके आज मैं वर्षों यहाँ पड़ा हूं। उधर एक बात बताओ, अगर मुझे उनकी याद आती है तो क्या उनको भी मेरी याद आती होगी कि नहीं? मैं उनको इतना याद करता हूँ, उधर सत्य बताओ, क्या उनको भी मेरी याद आती होगी? वो भी मुझे याद करते होंगे कि नहीं करते होंगे? उन्होंने कहा कि कन्या अवश्य करते होंगे। अगर हम किसी व्यक्ति को सच्चे मन से याद करते हैं तो हमारी भावनाएं उस तक अवश्य पहुंचती हैं, वो अवश्य याद करते होंगे। कन्या ने उदो से कहा कि उदो तुम मेरा एक काम करोगे क्या? उदो तुम मेरा एक काम करोगे क्या? छोटा सा मेरे कहने से मात्र एक बार मेरे कहने से तुम वृंदावन चले जाओ, उन गोपियों के पास जाओ, मां जसोदा का समाचार लेकर के आओ, उन गोपियों को देख के आओ। वो गोपियां, वो ब्रजवासी क्या मुझे याद करते हैं कि भूल गए? उन्होंने कहा, वाह रे पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, वाह रे गोविंद, आज भगवान को याद आ रही है, और वो भी उन गोपियों की। और संदेशा लेकर के जाऊं मैं, बृहस्पति का शिष्य, ज्ञानियों में अग्रणी। अरे कन्या, जब मैं उन गंवारों के बीच में जाकर के अपनी वेदांती भाषा का अजहर शब्द का निरूपण करूंगा तो वो गंवार मेरी भाषा को क्या समझेंगे? तो मुझे कहां भेज रहे हो? कन्या ने उदो से कहा कि उदो, इतना अभिमान ठीक नहीं है। तुम ज्ञानी अवश्य हो, लेकिन जिन गोपियों ने भगवान को अपने इशारे पे नचा दिया, जिन गोपियों ने अपने उंगली के इशारे पे भगवान को नचाया है, उन गोपियों को साधारण ग्वालिन समझते हो। एक बार उनको मेरे कहने से तुम थोड़ी सरल भाषा में जाकर के उनसे बात करने की कोशिश करना, थोड़ी सरल भाषा में उनको समझाने की कोशिश करना। उन्होंने कहा, ठीक है कन्या, तुम्हारा आदेश है तो मैं जाता हूं, लेकिन मैं वृंदावन में 2 घंटे से अधिक नहीं रुकूंगा। कन्या ने अपनी काली कमली उदो को दिया, रथ सजाया और उदो से कहा कि उदो, वो ब्रजवासी मेरे सिवा किसी से बात करना भी पसंद नहीं करते, इसलिए मेरे वस्त्रों को पहन करके जाओ। उनको लगेगा कि तुम मेरे दूत हो तो हो सकता है कि वो तुमसे बात करें। आज उदो तैयार होते हैं। कहा घनश्याम ने उदो से वृंदावन जरा जाओ, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाओ। कहा हंस करके उन्होंने, अभी जाता हूं वृंदावन, जरा देखूं तो कैसा है वहां अनुराग का बंधन। वो कैसी गोपियां हैं जो ज्ञान बल को कम बताती है, निरर्थक लोक लीला का सदा गुणगान गाती हैं। और क्या कहती हैं कि निस्दिन बरसत नैन हमारी, निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहते पावन ऋतु हम पे, 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 सदा रहते पावन ऋतु हम पे। जब से श्याम सिधारे, इस दिन बरसत में हमारे, और इस दिन बरसत में हमारे, इस दिन बरसत
बरसत नैन। उद्धव ने कहा कि मैं भी तो देखूं ऐसा क्या है वृंदावन में, ऐसा क्या है उन गोपियों के अंदर कि आज गोविंद इतनी बड़ाई कर रहा है। उद्धव के मन में अभिमान है सज्जनों। आज उद्धव जब चलता है, चले कुछ दूर तो वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। विपट झुक झुक के कहते थे इधर आओ इधर आओ, पपीहा पी पी कह रहा कहाँ है श्याम ये क्यों बतलाओ। नदी यमुना की धारा सप्त हरिहर की सुनाती थी, भंवर गुंजार से भी रह रहकर यही आवाज आती थी। पपीहा पी पी नहीं कह रहा है, कन्हैया को याद कर रहा है। यमुना जो कलकल करती है आज कलकल नहीं कर रही है, कन्हैया को याद कर रही है। विपट झुक करके उद्धव को अपने पास बुला रहे कि उद्धव मुझे बताओ मेरा श्याम कहाँ है। उलझ कर वस्त्र कांटों से लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे ये प्रेम दीवाने। उद्धव कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो उद्धव? ये जो तुम्हारे ज्ञान का पर्दा है, अभिमान का पर्दा है, इन जब प्रेमियों के सामने पड़ोगे तो ये फीका पड़ जाएगा, ये तुम्हारा ज्ञान का पर्दा फट जाएगा उद्धव। आज उद्धव रथ पे बैठता है, आगे बढ़ता है। इधर वृंदावन की स्थिति क्या है, उन वाल वालों की स्थिति क्या है सज्जनों? नित्य जिस दिन से कन्हैया छोड़ करके गया है, जिस दिन से कन्हैया छोड़ करके गया है, कन्हैया ने कहा था कि मैं परसों आ जाऊंगा, इसलिए ब्रजवासी रोज सुबह होते ही मथुरा से वृंदावन वाले मार्ग पर जाकर के बैठ जाते हैं और रोज इस उम्मीद में सुबह से शाम तक बैठ करके इंतजार करते हैं कि आज हो सकता है कि आज वो परसों हो, आज मेरा गोविंद आ रहा हो, आज उसके दर्शन होंगे। वर्षों बीत गए हैं सज्जनों, लेकिन ब्रजवासी रोज वही कार्य करते हैं। सो महाराज, वृंदावन से मथुरा की दूरी मात्र 14 किलोमीटर की है। अगर ब्रजवासी चाहते तो दिन भर में 2 बार जाकर के मथुरा भगवान का दर्शन करके वापस चले आते, लेकिन वो ब्रजवासी रोज भगवान के इंतजार करते हैं कि कन्हैया ने कहा था परसों आऊंगा, हो सकता है कि आज वो परसों वाला दिन हो। आज भी नित्य की भांति सभी ब्रजवासी मथुरा वाले मार्ग पर जाकर के बैठे हैं। उधर से एक रथ आता हुआ दिखाई दिया। सभी ब्रजवासी उस रथ को देख करके उनको लगा कि मेरा गोविंद आ रहा है। सभी ब्रजवासी रथ की तरफ दौड़ने लगे। उन ब्रजवासियों के बीच में एक छोटा सा नन्हा सा सखा था, वहीं बैठा रहा। तो ब्रजवासियों ने पूछा, क्यों रे, तू कन्हैया से मिलने नहीं जाएगा? उस नन्हे से छोटे से सखा ने कहा, आने दो पहले कन्हैया को, आने दो कन्हैया को। कन्हैया आकर के मेरे चरणों में गिर करके मुझसे माफी मांगोगो कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, उसके बाद मैं उससे बात करूंगा, वरना बात भी नहीं करूंगा। और सभी ब्रजवासी जब दौड़ करके जाते हैं तो वो नन्हा सखा, जो छोटा सा सखा था, वो सबसे पहले जाकर के झाड़ी में छुप करके खड़ा है। ब्रजवासियों ने कहा, क्यों रे, तू तो कह रहा था कि कन्हैया आएगा तो उसे माफी मांगेगा फिर बात करेगा। उस नन्हे से सखा ने कहा, ये रूठने मनाने की बात तो बाद में होगी, आज वर्षों के बाद गोविंद आ रहा है, पहले गले तो लग लूं उससे। उद्धव का रथ रुकता है सज्जनों। रथ से उद्धव नीचे उतरते हैं। उद्धव ने ब्रजवासियों से कहा, जय श्री कृष्णा, मैं कृष्ण का मित्र हूं, मैं कृष्ण का मित्र हूं, मेरा नाम उद्धव है, मथुरा से आया हूं।
कन्हैया ने मुझे भेजा है आप लोग के पास। ब्रजवासियों ने कहा बाहर ही कन्हैया, बाहर ही मित्र। आज परसों के बाद हमारी याद भी आई तो खुद नहीं आया, अपने मित्र को भेज दिया। ब्रजवासी दूसरी तरफ मुंह करके खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि आप बुरा ना मानो, मुझे आपके मित्र, आपके सखा कन्हैया ने भेजा है। आप लोग बता सकते हैं मुझे मां जसोदा का महल का मार्ग किधर से है? 2 मिनट तो सभी ब्रजवासी शांत रहे। उसके बाद ब्रजवासियों ने कहा कि उधो मां जसोदा के महल का मार्ग बताना हम तो जरूरी नहीं समझते। उन्होंने कहा बताओगे नहीं तो मैं पहुंचूंगा कैसे? ब्रजवासियों ने कहा महाराज ये जो पानी का पनारा दिखाई दे रहा है ना, ये जो पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है, ये किसी के घर से बहने वाला पानी नहीं है, किसी के घर से नाली से बहने वाला पानी नहीं है। ये हजारों गोपियों मां जसोदा नंद बाबा के नेत्रों से बहने वाले आंसू हैं, जो आज पानी के रूप में पंडित हो गए हैं, पनारे के रूप में पंडित हो गए हैं। इसे पकड़ करके जाओ और जहां ये समाप्त हो जाए समझ लेना कि वही मां जसोदा का महल है। वो तो आगे बढ़ता है सजनों, और जैसे मां जसोदा के महल में प्रवेश करता है, उन्होंने एक विशेष अनुरक्ति देखी। उन्होंने देखा कि मां जसोदा के महल के हर कोने से, हर ईंट से एक ही आवाज आ रही है, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। और सज्जनों महल के मध्य में मां जसोदा नंद बाबा हाथ में माला लेकर के बैठे। उन्होंने जाकर के नंद बाबा को, मां जसोदा को प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि मैं कन्हैया का मित्र हूं, जय श्री कृष्णा, मथुरा से आया हूं। ब्रजवासियों ने बताया था उद्धव को कि उद्धव कन्हैया की याद में रोते रोते मां जसोदा के नेत्रों की ज्योति समाप्त हो गई है, कानों से सुनने की शक्ति समाप्त हो गई है, और मां जसोदा से मिलना तो थोड़ा जोर से बात करना। उन्होंने जोर से कहा जय श्री कृष्णा, मैं कृष्ण का मित्र हूं, मथुरा से आया हूं। मां जसोदा के हाथों से माला छूट गई और मां जसोदा ने उद्धव से कहा इतनी जोर से काहे को बोले? आज मैंने बड़ी मुश्किल से अपने लाल को, अपने कन्हैया को पालने में सुलाया है। सुबह से मेरा कन्हैया कभी मुझसे माखन मांग रहा था, कभी रोटी मांग रहा था, बड़ी मुश्किल से सुलाया। इतनी जोर से बोलोगे तो मेरा गोविंद, मेरा कन्हैया उठ जाएगा। उद्धव के ज्ञान की पहली सीढ़ी तो वहीं खिसक गई। उद्धव ने सोचा कि जिस कन्हैया को गए आज वर्षों हो गए, ये मां जसोदा कह रही है कि मेरा कन्हैया पालने में सो रहा है। मां जसोदा उद्धव का हाथ पकड़ करके उस पालने के पास लेकर के जाती है और कहती है कि उद्धव, जैसे पालने के पास पहुंची, पालना खाली है, पालने को खाली देकर के मां जसोदा जमीन पे गिर पड़ती है, मूर्छित हो जाती है और कहती है कि उद्धव मैं सत्य कहती हूं, ये वही पालना है जिस पालने में मैं अपने लाल को सुलाती थी। ये वही आंगन है, ये वही रसोई है जिस रसोई में मैं भोजन बनाती थी। तो मेरा कन्हैया रसोई के दरवाजे पे खड़ा होकर के मुझसे कहता था कि माँ एक पकौड़ी मुझको दो ना। और मैं कैसी निष्ठुर माँ हूं जिसने अपने लाल को अपने जीवन में कभी प्रेम भी नहीं किया, प्यार नहीं किया। मैंने एक मिट्टी के मटकी फोड़ने के लिए अपने लाल को उखल से बांध दिया। मेरा कन्हैया जब मथुरा में बातों को याद करता होगा तो क्या बीतती होगी उसके ऊपर। आज मेरा घर, मेरा आंगन सुना हो गया, मेरा परिवार सुना हो गया, मेरा संसार गुजर गया। उद्धव, जिस दिन से कन्हैया गया है उस दिन से मुझे होश भी नहीं कि मैं कैसे हूं, मुझे अपने शरीर की सुध भी नहीं है। आज उद्धव ने रात्रि में बैठ करके नंद बाबा से, मां जसोदा से वार्ता किया। अगले दिन सुबह होते होते उद्धव मां जसोदा को प्रणाम करता है, नंद बाबा को प्रणाम करता है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित, उद्धव जब वहां से चलता है तो मां जसोदा को प्रणाम नहीं किया, अपितु मां जसोदा के चरणों की धूली को अपने मस्तिष्क पे लगाता है। उद्धव ने कहा कि मां, मैं तेरे चरणों में प्रणाम करने के लायक भी नहीं हूं। उद्धव की ज्ञान की धज्जियां उड़ गई। उन्होंने जसोदा के चरणों की रज को अपने मस्तिष्क पे लगाया है। तो मन में विचार करता है कि जब मैं मां जसोदा से बात करने के काबिल नहीं, उन गोपियों से भला क्या बात कर पाऊंगा।
किशोरी राधा रानी से कैसे बात करूंगा। उन्होंने सोचा कि पहले इन गोपियों के मन भाव स्थिति का जायजा ले। उधो वहां पहुंचता है जहां हजारों गोपियां शांत चित्त खड़ी हैं और उनके बीच में किशोरी राधा रानी बिल्कुल शांत बैठी, चेहरे पे कोई सौंदर्यता नहीं, कोई बनावट नहीं, नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहे हैं। हजारों गोपियां किशोरी जी को घेर करके खड़ी हैं। वहीं एक वृक्ष के पीछे उधो जाकर के खड़ा होता है। एक गोपी किशोरी जी से हाथ जोड़ करके राधा रानी से कहती है कि हे किशोरी जी, आज मुझे सपने में गोविंद का दर्शन हुआ। आज मैंने सपने में गोविंद को देखा। मैं जमुना में जल भरने के लिए गई थी। मेरे गोविंद ने मेरी मटकी उठा करके मेरे सर पे रखा, मेरे पीछे पीछे मेरे घर तक आया और जैसे मैं उसके हाथ को पकड़ना चाहती थी मेरी नींद खुल गई। एक दूसरी सखी ने हाथ जोड़ करके कहा कि किशोरी जी, आज मुझे भी कन्हैया स्वप्न में दिखाई दिया है। आज कन्हैया मुझे भी स्वप्न में दिखाई दिया, मेरे घर आकर के माखन चुरा रहा था। तीसरी सखी हाथ जोड़ करके कहती है कि राधा जी, हे किशोरी जी, आप कभी हमसे नहीं बताती हो, आप कभी नहीं बताती कि क्या आपको कभी सपने में भगवान दिखाई नहीं देते? आप हम लोगों से कभी नहीं कहती हो, क्या आपको कभी सपने में गोविंद दिखाई नहीं देता है क्या? किशोरी राधा रानी ने हाथ जोड़ करके उन गोपियों को प्रणाम किया और उन गोपियों से कहा कि धन्य है वो गोपियां धन्य हैं जिनको भगवान सपने में दिखाई देता है, जिनको कृष्ण स्वप्न में दिखाई देता है, वो धन्य है। सपने पश्यन्ति याकांतम ध्यानस्ता सखियोसिता अस्माकं तु गते कांते गता निद्रापि वैरिणी। किशोरी जी ने कहा कि वो सखियां धन्य हैं, वो गोपियां धन्य हैं जिनको भगवान सपने में दिखाई देता है। अस्माकं तु गते कांता, जिस दिन से मेरा गोविंद मुझे छोड़ करके गया है, सपने पश्यन्ति या कांता, उस दिन से ये बैरन नींद भी मुझे छोड़ करके चली गई है। और जब नींद ही छोड़ करके चली गई है, जब मुझे नींद ही नहीं आती है, तो सपने कहां से देखूंगी। उधो ने सोचा कि अरे कन्हैया को गए आज वर्षों हो गए, क्या इतने दिनों से किशोरी जी अभी तक सोई नहीं है। इतने में एक भौरा, काला सा भौरा भोंभो का आवाज करता हुआ उन सखियों के बीच में आता है। एक सखी ने उस भौरे को निशाना किया और कहा कि देखो ये भी काला है। उस सखी ने कहा कि किशोरी जी, मैंने तो जीवन में संकल्प ले लिया है, कसम खा लिया है कि आज के बाद कभी किसी काले व्यक्ति से प्रेम नहीं करूंगी। ये जितने काले होते हैं ना, ये बाहर से तो काले होते ही हैं, अंदर से भी काले होते हैं। मैंने तो कसम खा लिया है कि जीवन में कभी किसी काले व्यक्ति से प्रेम करूंगी ही नहीं। ये भौरा, ये भी काला है, ये भी जरूर उसी कृष्ण का ही मित्र है। देखो ना, इसकी मूंछों में कुमकुम लगा है, ये जरूर उसी कपटी कृष्ण का मित्र है। सज्जनों, उस भौरे ने उन गोपियों से कहा कि ऐ मेरे कृष्ण को, मेरे प्रभु को काला मत बोलो, मेरे गोविंद को कपटी मत बोलो। सखी ने कहा कि क्यों ना बोलो, अरे वो इस जन्म का नहीं, एक जन्म का कपटी नहीं है, अपितु जन्म जन्मांतर का कपटी है। आज तक जिसने भी उससे प्रेम किया है, जिसने भी उससे प्रेम किया, सबको धोखा ही मिला है। सज्जनों, भौरे ने कहा कि देखो मेरे कृष्ण के बारे में ऐसा मत बोलो। गोपी कहती है कि क्यों ना बोले, अरे क्या बिगाड़ा था राजा बाली ने, क्या बिगाड़ा था राजा बाली ने, छुप करके बाण मार दिया उसको। क्या बिगाड़ा था राजा बलि ने, 3 पग में उसका सब कुछ छीन लिया। इतना ही नहीं, हम सब कुछ जानती हैं, इस कपटी से जिसने भी प्रेम किया है उसको सिर्फ धोखा ही मिला है। अरे दशरथ ने प्रेम किया, मरना पड़ा उसको।
इतना ही नहीं, भौरे सुपनखा, बिचारी सुपनखा प्रेम करने के लिए गई थी। सुपनखा इतना ही तो कहा था सुपनखा ने कि तुम सम पुरुष नामोशम नारी, ये संयोग विधि रचा बिचारी प्रेम करने के लिए गई, उसके नाक कान कटवा दिए। राजा हरिश्चंद्र ने प्रेम किया, अपने आप को बेचना पड़ा, अपने बेटे को बेचना पड़ा, अपनी पत्नी को बेचना पड़ा। राजा शिवी ने प्रेम किया, अपने ही मांस को काट काट करके तराजू पे तौलना पड़ा। मूर्धजु ने प्रेम किया, अपने बेटे के ऊपर आरी चलाना पड़ा। ये आज का नहीं, जन्म जन्मांतर का तपती है, हम सब जानते हैं। जिसने भी इससे प्रेम किया है उसे सिर्फ धोखा ही मिला है। सज्जनों, इतने में एक सखी कहती है कि देखो, अगर इस भौरे ने जाकर के कन्हैया से कह दिया तो हमसे नाराज हो जाएंगे। दूसरी गोपी तुरंत हाथ जोड़ करके कहती है कि भौरे ये बात तुम कन्हैया से मत कहना, क्योंकि उनका स्मरण ही हमारे जीवन का आधार है। और इन बातों को सुन करके वो जरा भी दुखी हो गए तो समझो कि हमारे लिए वही मृत्यु का कारण है। तुम तो सिर्फ इतना बताओ कि मेरा कन्हैया ठीक है ना, मेरा प्राण वल्लभ ठीक तो है ना, उसे कोई दुख तो नहीं है, वो हमें याद करते हैं कि नहीं करते हैं। और यदि वो हमें जीव एक बार भी याद कर लेंगे तो हम समझेंगे कि हमारा जीवन धन्य हो गया। उन्होंने देखा और आकर के देवियों को प्रणाम किया। आप समस्त देवियों को मैं प्रणाम करता हूं। आप समस्त देवियों के चरणों में मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। निवेदन सिर्फ इतना है कि आप लोग जिसे अपना प्रेमी, अपना प्रीतम मान करके याद करती हो, वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है। निवेदन सिर्फ इतना है कि आप लोग जिसे अपना प्रेमी और प्रीतम मान करके याद